और अब बात करेंगे जर्जर स्कूलों की संख्या की, क्योंकि बांसवाड़ा में ये संख्या पहुंच चुकी है 200 के करीब। और कुछ क्लासरूम तो ऐसे हैं जो 60 साल पुराने बताए जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल के बरामदे पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्लासरूम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनसे प्लास्टर गिरते रहते हैं। बांसवाड़ा से ये रिपोर्ट आपके सामने। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पर 200 से ज्यादा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल जर्जर अवस्था में हैं और इन जर्जर भवनों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सियापुर के अंतर्गत आने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलोदरा में कक्षा 1 से 8 तक के 166 छात्र छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कई कमरों की छतों से प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की जान को हर दिन खतरा बना रहता है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ के 2 कमरे साल 1965 में, 2 कमरे 1984 में बने और 4 कमरे 1999 में बनाए गए थे। कहने का मतलब ये कि 2 कमरे 60 साल पुराने हैं, जिनके मेंटेनेंस और मरम्मत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको पूरे जिले में स्कूल भवनों के क्या हाल हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बांसवाड़ा में 200 से ज्यादा स्कूल जर्जर अवस्था में है। बलोदरा के स्कूल में क्लासरूम खस्ता हाल है। 8वीं तक के छात्र जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। क्लासरूम की छतों से गिरता है प्लास्टर। भवनों का निर्माण करीब 60 साल पहले हुआ। इस स्कूल में 166 बच्चे करते हैं पढ़ाई। भवनों की मरम्मत अस्थायी तौर पर की गई है। मरम्मत मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बच्चे अध्ययनरत खुले में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी तरह ये विद्यालय किस तरह से जर्जर अवस्था में, इसकी दीवारें, इसके जो अंदर छतों के सलिए हैं वो बाहर पूरी तरह से आ गए हैं। और जो है बारिश का समय है। हमारे साथ में यहाँ के जो है कार्यवाहक संस्था प्रधान राजेश जी जोशी हैं। हम जानेंगे इस स्कूल के बारे में। सर बताएं, ये स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी नामांकन 166 का है और 1 से 8 तक में? 1 से 8 तक में। सर ये कितने कमरे हैं टोटल इस स्कूल में? इसमें कमरे तो अभी चालू, तो अभी आज फिलहाल तो 4 कमरे हैं। टोटल वैसे कितने कमरे थे? 8 कमरे थे। अच्छा। एक में आंगनवाड़ी है, एक में पोषाहार बन रहा है, बाकी 6 कमरे हैं और कक्षा संचालित हो रही है। उसमें भी आज 2 कमरे जो उनके हालत जर्जर है, इस कारण बंद कर दिए। आज बंद कराया इनको? हाँ। किसने कराया, कौन आया था? झालावाड़ की घटना हुई तो थोड़ा हम भी सतर्क हो गए और एसएमसी की मीटिंग बुला करके हम जो भी आगे फैसला होगा उसके अनुसार हम करेंगे। स्कूल में 2 कमरे ऐसे हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। उसका भले ही प्रयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन उनके गिरने का खतरा तो हमेशा बना रहता है। शिक्षकों ने बताया कि पहले भी कई बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। पहले भी छात्र और शिक्षक हताहत होने से बाल बचे हैं। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग को अवगत भी कराया है, मरम्मत की मांग की है, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार का एक्शन या पहल नहीं की गई है। स्कूल में 166 छात्रों का नामांकन है और इन बच्चों की पढ़ाई 8 कमरे में हो रही है। हाल ही में कार्यवाहक संस्था प्रधान का चार्ज संभालने वाले राजेंद्र जोशी ने बताया कि उन्होंने जर्जर क्लासरूम की मरम्मत को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। ये जो विद्यालय के जो भवन जो है आपका, जो जर्जर अवस्था में दिख रहा है, इसको लेके पूर्व में आपने कोई लिखित में आगे बताया है विभाग को? प्रस्ताव हमारे प्रधान जी बलवीर जी रावत, उनको भी भेजे हैं प्रस्ताव। उन्होंने बाउंड्री वाल करवाई, ये मैदान भी उन्होंने करवाया। अब इसके लिए छत के लिए भी प्लास्टर जो है मरम्मत का कार्य, उनके लिए उनसे बात की है। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अब इतना काम है तो उसमें शायद अपना नंबर लग भी जाए, लेकिन काम उनके पास ज़्यादा है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं करवा दूंगा। तो इसमें आपको सर, अभी जो बारिश का समय है, इसमें क्या तरह की परेशानी आती है बच्चों को लेकर और पढ़ाई को लेकर, ऐसे मौसम में जब भवन पूरा जर्जर है? परेशानी तो क्लासें अलग अलग हो तो ठीक रहे, जो विद्यालय का विभाग का जो एजेंडा है उसके अनुसार हम कार्य कर सकें, लेकिन अभी बारिश के दिनों में मिक्स कक्षा को बिठाना पड़ रहा है, तो उसके अनुसार शिक्षण योजनाएं करनी पड़ रही है। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया, जिसमें 2 क्लासरूम जर्जर अवस्था में मिले तो उन्हें बंद कर दिया गया और कुछ बच्चों को बरामदे पर बैठाकर पढ़ाया जाता है।